सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य रंगकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी, धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। पितृपक्ष कोई परंपरा नहीं, बल्कि वह अदृश्य सेतु है जो हमें हमारे पितरों से जोड़ता है। इस समय किया गया तर्पण न केवल आत्मा को शांति देता है, बल्कि पूरे वंश को सुख समृद्धि से भर देता है। आज हम पितृपक्ष की महान कथा सुनाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से समस्त प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के कोटि कोटि पाप भी नष्ट हो जाता है पुराणों के अनुसार, और उसे अपार धन संपत्ति और सुख समृद्धि का जो वांछित प्राप्त होता है। पितरों की कृपा से उसे सभी दुख दोष समाप्त होते हैं और सभी सुखी जीवन प्राप्त होता है। सत्संग जी, कलयुग का यही सबसे बड़ा विरोधाभास है, जहाँ एक और इंसान पढ़ लिख कर तरक्की कर रहा और वहीं विज्ञान और तकनीक की ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं दूसरी ओर वह धीरे धीरे अपने धार्मिक और पितृ कर्मों से दूर होता जा रहा है। लोग यह सोचकर श्रद्धा, तर्पण और संस्कारों की अपेक्षा करने लगे हैं कि यह सब पुरानी बातें हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास ही नहीं कि इन कर्मों को ना करने का परिणाम वे जाने अनजाने में भुगत रहे हैं। घर में अशांति, अचानक आई परेशानियां, धन रुकावटें, संतान सुख की कमी, मन की स्थिरता होना, यह सब कई बार सिर्फ संयोग बनकर रह जाता है, बल्कि उन तर्पण जो कि अतृप्त आत्माओं की पुकार होती है, जो अपने वंशज से श्राद्ध और तर्पण की प्रतीक्षा कर रही होती है। क्यों जरूरी है इस पितृपक्ष में पितरों को संतुष्ट करना? क्या क्या है इस पितृपक्ष का नियम और क्यों जरूरी है? हमारे इस जीवन के हमारे पितर वे कैसे हो सकते हैं, जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, जानेंगे आज की इस महान कथा के माध्यम से। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह साधारण कथा नहीं है, बल्कि वो दिव्य कथा है जो हमारे गरुड़ पुराण में वर्णित है। कहा जाता है, बचपन में हमने तुझे पाला पोसा, अब अगर तुमने हमें श्राप नहीं दिया तो भयंकर श्राप मिलेगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़ना जाने की गलती करना, बल्कि आधे अधूरी कथा की पाप का कारण भी बन सकता है। इसलिए सत्संग जी, गरुड़ पुराण में वर्णित प्रतकल्प का जो भाग्य जिसे उत्तराखंड कहा गया, उसमें एक कथा के अंतर्गत पक्षीराज गरुड़ अपने मन में जिज्ञासा भरे भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और कहते हैं, उनसे प्रणाम करते हुए, हे प्रभु, पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से कौन सा फल मिलता है? पितृपक्ष के दौरान पितरों की शांति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, तुमने आज उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न के समस्त मनुष्य जाति का कल्याण छिपा है। जो मनुष्य अपने पितरों को संतुष्ट करता है, उसके समस्त दोष और दुख समाप्त होते हैं। पितरों की पूजा करने से मनुष्य को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस विषय में एक अप्सरा और आरसी की प्राचीन जो कथा कही जाती है, जो आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा का श्रवण करने से तुम्हें तुम्हारी सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए हे गरुड़, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। इस कथा को जो भी सुनता है, उसके समस्त प्रकार के पितृ दोषों का नाश होता है। जो भी इस कथा को सुनता है और सुनाता है, उसके ऊपर पितरों की कृपा सदैव बनी रहती है। गरुड़ पुराण में जो गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुख से इस कथा को सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं इस कथा का प्रचार अवश्य करूँगा, चाहे वह व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक शेयर करके या जैसे भी कथा सुनाने लगे। लेकिन आप भी समझिए, इस कथा को ध्यान पूर्वक जरूर सुन लेना। इस कथा का श्रवण मात्र से मनुष्य के सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं।
उसे पितृ दोष से मुक्ति मिलते हैं। कहते हैं सभी कर्ज उतर जाते हैं और धन धान की संपत्ति प्राप्त होती है तथा सुंदर गुणवान पत्नी की प्राप्ति निश्चित होती है। संतानहीनता को संतान प्रदान करने वाली यह कथा अत्यंत महान है। पितृपक्ष के दौरान कहते हैं सत्संग जी, कथा का श्रवण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इसे श्रवण करने से पितृदेव प्रसन्न होते और वरदान देते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण गरुड़ से, हे गरुड़, प्राचीन काल की बात है। रुचि नामक का एक राजा जो संसार के माया मोह को छोड़कर निर्भय होकर ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए निरह का भाव से पृथ्वी का जो विचरण कर रहा था, उन्होंने संसार की सभी खुशियाँ और भोगों का त्याग कर दिया। उन्होंने घर में रहना भी छोड़ दिया। वे एक बार केवल भोजन करते थे और वन में भटकते रहते थे। उन्हें ऐसा वैराग्य धारण हुआ कि देखकर उन्हें समस्त पितृज्ञ अत्यंत दुखी हो उठे। अपने वंशज को इस प्रकार से वंश को नष्ट करता हुआ देखकर उन्हें भय लगने लगा। उन्होंने सोचा कि वे स्वयं चलकर अपने वंशज से मिलेंगे और उसे वैराग्य का त्याग करने के लिए कहेंगे। फिर एक दिन जब ऋषि रुचि ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे थे, उसी समय उनके समस्त पितृज्ञ उस स्थान पर प्रकट हुए और जब आशा रुचि ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने 4 दिव्य आत्माओं को अपने सामने खड़ा देखा। उन्हें देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और किस कारण से आप मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हैं? वे दिव्य और आत्माएं कहने लगी, हे वत्स, हम तुम्हारे पूर्वज हैं और हम तुम्हारे इस वैराग्य पूर्ण आचरण से अत्यंत दुखी हैं, इसलिए तुमने मिलने के लिए आए हैं। आशा रुचि ने उन्हें नमस्कार करते हुए आदर पूर्वक पूछा, हे पितृज्ञ, आप सभी के दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया, यानी धन्य हो गया, किंतु आप मेरे आचरण से दुखी क्यों हैं? कृपया मुझे विस्तार में बताइए। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो मेरे पूर्वज मुझसे असंतुष्ट और दुखी हैं? तब वे सभी पितृज्ञ कहने लगे, हे वत्स, तुमने किसी कारण से विवाह नहीं किया और विवाह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का उत्तम मार्ग है और गृहस्थ आश्रम के बिना मनुष्य को शाश्वत बंधन होता है। गृहस्थ में रहकर मनुष्य देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। वह देवताओं को स्वाहा और पितरों को स्वाधा शब्द के उच्चारण से तथा द्वार पर आए अतिथि और याचकों को दान देकर संतुष्ट करता है। विवाह का ना करके, जो संतान को उत्पन्न न करके, तुम देव ऋण तथा पितरोजनों को जो ऋण से मुक्ति नहीं पा सकोगे। संसार में रहने वाले मनुष्य, ऋषि तथा अन्य प्राणियों के लिए भी तुम प्रतिदिन जो ऋणी हो जाओगे। संतान की उत्पत्ति के बिना तुम स्वर्ग की कैसे प्राप्त कर सकोगे? देव पूजा, पितृ तर्पणी तथा संन्यास ग्रहण किए बगैर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। सभी पितृ कहने लगे, हे पुत्र, यदि तुमने विवाह नहीं किया तो यह अन्याय केवल तुम्हें कष्ट ही नहीं देगा, बल्कि मरने के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति भी होगी और अगले जन्म में कभी कष्ट भोगोगे। फिर अरस्य ने अपने पितरों से कहा, हे पितृ, जीवन में विवाह करना अत्यंत दुखदायक है। इसके पाप का संग्रह होता है और अंतकाल में यह अधोगति प्रदान करता है। इस विचार से मैंने स्त्री के साथ विवाह नहीं किया। स्त्री संग परिग्रहण करने से मुक्ति नहीं मिलती। जो व्यक्ति अविवाहित रहकर प्रतिदिन विद्या ग्रहण करता है और ज्ञान की अमृत से अपना अंतिम जो आत्मा को निर्मल करता है, वह मेरे लिए श्रेष्ठ है। विद्वानों के अनेक प्रकार के सांस्कृतिक जो सांसारिक कर्मों का वर्णन किया गया है, इसलिए मनुष्य को अपने इंद्रियों पर संयम रखकर तत्व ज्ञान के जलों से आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। फिर पितरों ने कहा, वत्स, इंद्रियों को वंश
में रखना, ज्ञान के द्वारा आत्मा को निर्मल करना तुम्हारा यह कथन उचित है, किंतु यह कल्याण का मार्ग नहीं जिस पर तुम चल रहे हो। यज्ञ, तप और दान से उसके द्वारा अपने अमंगल को दूर करते हुए फल प्राप्ति की काम से रहित हो। जो शुभ और अशुभ कर्म है वे बंधन के कारण नहीं होते। जो पूर्वज का कर्म है वह भोग से नष्ट होता है। तो साथ संगत जी, पूर्वज का जन्म जो पुण्य कर्म है वह सुखदायक, जो कि दुख को भोगने से निरंतर नष्ट होता है। और आरसी यही प्रार्थना करेगा। इस वीडियो को मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। और साथ संगत जी, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट तो बनता है। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था, जो वो परोपकार किया करते थे। जीमूतवाहन के पिता ने उनको राजपाट सौंप दिया, लेकिन उनका जो मन था वो बेवजह मन जो राजपाट में नहीं लगता था। यही उनकी वजह थी। वह राजा जो थे राज्य पर, वो अपने राज्यों का भार अपने भाइयों को देकर मन जो कि वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में जीमूतवाहन को मल्यवती राजकन्या मिली। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्ध विलाप करती हुई दिखी। उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? उस वृद्ध ने रोते हुए कहा, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यहाँ व्यवस्था की है कि गरुड़ पुराण जो कि उसके अनुसार गरुड़ की योजना भक्षण के लिए एक युवा नाग सौंप दिया जाए। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूतवाहन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने सब जो वृद्धा को आश्वस्त जो कि करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसने उसके स्थान पर मैं स्वयं अपने प्राण का त्याग दूंगा और लाल कपड़े में चढ़कर जो धक्कर बद्ध शिला पर लेट जाऊंगा, ताकि गरुड़ मुझे मारकर खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने सुखचूड़ के हाथ में लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई बद्ध शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ आए और लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जा बैठे। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच से जीमूतवाहन पर प्रहार किया। जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा भी नोच लिया, जिसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बहने लगे और वो दर्द से कराहने लगे। अपने पंजों में जकड़े प्राणी की आंखों से आंसू निकलने और मुंह से करह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्यचकित में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उस जो परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वो अपने प्राण देने आए। उन्होंने कहा, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पश्चाताप हुआ। वो सोचने लगे कि कैसे यह मनुष्य दूसरों के पुत्र की रक्षा के लिए खुद की बलि दे रहा है और यह एक जो देवों का संरक्षण है। ऐसे में लेकिन दूसरों की संतान को खो रहा हूं। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्ति कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना हूँ
और त्याग के बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए मैं उसे ठीक कर दूंगा। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। राजा जिमुतवाहन ने कहा, है पक्षीराज, आप तो स्वयं जो सर्वसमर्थ हैं, अगर आप प्रसन्न हो वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाकर छोड़ दें। आपने अब वो जो जितने प्राण लिए हैं उन्हें जिमुतवाहन दान दे देंगे। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि का जो कि वरदान दे दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन ने साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा वैसी ही होगी हे राजा। जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसका संतान पुत्र के मुख से भी निकल आएगी। तब ही वो पुत्र की रक्षा के लिए हर साल भाद्र पक्ष की जो मास अष्टमी पर जिमुतवाहन की पूजा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश जो माता पार्वती और ऐसे में उनके शिष्य होने के नाते ये सब सारी क्रियाएं चलती। ऐसे में तो पार्वती और शिव जी की पूजा एक ध्यान दे और बाद एक कथा सुनाई जाती। यह तो आज की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। साथ संगत जी अक्सर कहते हैं जितिया कथा हर इंसान को अवश्य एक बार सुनने चाहिए। जितिया कथा सुनने से आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकती है। आपने यकीन नहीं किया होगा, लेकिन सच सुनेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित में पड़ सकते हैं। जितिया कथा इतना पवित्र है जिसे हर स्त्री को एक बार जरूर सुनने चाहिए, चाहे वह व्रती हो या ना हो। जय श्री कृष्ण। कहते हैं माताओं और बहनों, आप सभी को जितिया व्रत जरूर सुने कथा। आज हम ऐसे पावन पर्व की कथा सुनने और महत्व को समझने जा रहे हैं जिसे हर माता बहनें अपने संतान के लिए बड़े प्रेम और विश्वास के साथ करती हैं। उनका दर्द पूछिए जिनका पुत्र नहीं है, जो पुत्र के लिए अपने संतान के लिए तड़प रही है, उनको महत्व यह समझ में आएगा। संसार में मातृत्व से बढ़कर कोई कुछ भी नहीं। जब एक माँ अपने बच्चे की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए कठोर तप करती है तो उसका यह त्याग देवताओं तक को प्रभावित करता है। जितिया व्रत उसी त्याग और संकल्प जो कि प्रतीक है। इस व्रत का मूल भाव यही है कि संतान पर कोई भी जो संकट न आए, उसका जीवन सुखमय और सुरक्षित रहे। शास्त्रों में उल्लेख की जाती है जो महिलाएं पूरे नियम और श्रद्धा से जितिया व्रत करती है उसकी संतान की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार कृपा में संतान दीर्घ आयु होती है, तेजस्वी और मेधावी बनती है। उसके अनुसार जीवन में अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। इस व्रत को विशेष रूप से पूर्वांचल, मिथिला और बिहार, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी श्रद्धा के साथ किया जाता है। यहाँ की माताएं संतान की रक्षा के लिए इस व्रत का पालन करती हैं और पूरा गांव इस पावन पर्व का साक्षी बनता है। महिलाएं उपवास रखकर संतान के जीवन के लिए प्रार्थना करती है, संकल्प लेती है और भारत में जैसे तमाम जगह पर इसकी पूजा की जाती है और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनकी संतान हर प्रकार के कष्टों से दूर रहे।